कि बाबा साहब का संविधान देश को आगे बढ़ाने में रोड़ा है। कौन सी रोड़ा है? वो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दें। कल बाबा साहब का संविधान अगर खत्म हो जाएगा, ये जगजीवन राम शोध संस्थान भी बंद हो जाएंगे। आपके बोलने पे पाबंदी लग जाएगी, पिटाई होगा, जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएंगे। और लगातार कई उदाहरण हैं। लेखक से लेकर पत्रकार लोग, छात्र जो लड़ रहे हैं, उन पर भी पाबंदियां लग रहा है। वंचित समाज की चर्चा जिसके दलित के बारे में कह रहे हैं, ये टूटा फूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसकी गोलबंद करने की जवाबदेही हम सब लोगों का है। आज नरेंद्र मोदी भी वकालत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 2/3 हिस्सा दलित और पिछड़ों का है, लेकिन वो कहाँ है? सब चुप है। दलितों का विकास नहीं होगा तो देश दुनिया का, बिहार का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आरक्षण हमको दया माया से नहीं मिला है, वो लड़ के प्राप्त किए हैं, और लड़े हैं, कटे हैं, मरे तब मिला है। और हमारी संख्या 85 है। सबको संकल्प लेना होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में जिस तरह से सेमिनार में एक तबद हो गया है, उसी तरह से पूरे विधानसभा के क्षेत्रों में बंट करके और तमाम गरीबों को, वंचित समुदाय के पक्ष में अपने करना होगा, तब आपको न्याय मिलेगा। अभी तो आप चर्चा कर रहे थे समतामूलक का ना, क्या बोल नहीं रहे हैं? बाबा साहब का संविधान की दिशा है समतामूलक, जिसकी चर्चा हमारे कॉमरेड अरुण मिश्रा जी ने कहा। संविधान खतरे में है। जो भी न्यूनतम जनवादी अधिकार मिला हुआ, लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, सब खत्म करने की बारी आ रही है। जिस डबल इंजन की सरकार की चर्चा कर रहे हैं, पटना और दिल्ली दोनों सहमत है कि बाबा साहब का संविधान देश को आगे बढ़ाने में रोड़ा है। कौन सी रोड़ा है? वो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दें। अब आप सभी लोगों को तय करना है कि समतामूलक समाज जो बाबा साहब के संविधान दिशा देता है, यह रहे, या हिंदू राष्ट्र के संविधान जिसकी वकालत किया जा रहा है कि मनुस्मृति रहे। कौन सा संविधान चुनना चाहते हैं? मनुस्मृति लागू होने दिया जाए कि बाबा साहब के संविधान को समाप्त कर दिया जाए? बाबा साहब के संविधान वो बराबरी देता है, जो आज हम लोग बोल रहे हैं। कल बाबा साहब के संविधान अगर खत्म हो जाएगा, ये जगजीवन राम शोध संस्थान भी बंद हो जाएंगे। आपके बोलने पे पाबंदी लग जाएगी, पिटाई होगा, जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएंगे। और लगातार कई उदाहरण हैं। लेखक से लेकर पत्रकार लोग, छात्र जो लड़ रहे हैं, उन पर भी पाबंदियां लग रहा है। और मनुस्मृति वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है, 4 वर्णों में। ये पुरानी सड़ी गई अवस्था में हमको ले जाने की बात चल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे जो रहेगा, गोपाल रविदास रहेंगे, अली अनवर जी रहेंगे। तो क्या हम लोगों को मंजूर है? बोलिए, मंजूर है? तो मंजूर नहीं तो लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा। न्यूनतम जनवादी अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा में लड़ना पड़ेगा। बोलने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली है, चलने फिरने की आज़ादी मिली है, पहनने ओढ़ने की आज़ादी मिली है, ये भी छीन जाएंगे। तो सबसे पहले अभी यही जरूरत है। दलित वंचित समाज जो पिछड़े और पिछड़े की जो बात कर रहे हैं, हम गोपाल रविदास को तो इसी संविधान ने तो विधानसभा में भेजा। पार्टी के लेवल जरूर है, लेकिन संविधान में आरक्षण नहीं होता तो विधानसभा में जाते।
कि विधानसभा में आपको जाने से वंचित कर दिया जाएगा। ये है आपका लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतंत्र बचाने का सवाल है, और लोकतंत्र किसने दिया? भारतीय संविधान ने, बाबा साहब ने दिया है। तो आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है, और खतरे के लिए अगर हम लोग सब लोग तैयार हैं तो वंचित समाज की संख्या देखें कि किताब में कहा गया कि 85% है। वंचित समाज की चर्चा जिसके दलित के बारे में कह रहे हैं, ये टूटा फूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसकी गोलबंद करने की जवाबदेही हम सब लोगों का है। आज नरेंद्र मोदी भी वकालत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 2/3 हिस्सा दलित और पिछड़ों का है, लेकिन वो कहाँ है? सब चुप है। कल हम बिहार विधानसभा में लगभग 38 विधायक हैं SC ST MLA का, 3 बार बैठक बुलाया हमने, और हार्ड परिश्रम करने के बाद भी 15 लोग से ज्यादा नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के रामप्रीत पासवान जी हैं, उन्होंने कहा कि गोपाल जी हम बैठक में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हम डेलीगेशन आपके साथ मुख्यमंत्री के आने जाएंगे। जनक चमार जी हैं विधायक MLC, कहा कि मुख्यमंत्री के सामने जाने की हिम्मतें नहीं है हम लोगों को। अब सोच लीजिए, वो कहता है कि हम चमार हैं, कोई कहता है दुसाध है। विभिन्न पार्टियों में जो बन गए हैं, इस बैरियर को तोड़ना होगा, और तोड़ने के लिए आपको दबाव बढ़ाना होगा। आप जितने जो यहाँ सेमिनार हॉल में बैठे हुए आप दबाव नहीं बढ़ाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए दबाव को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधि पर भी दबाव बढ़ाना पड़ेगा कि आज संविधान बचाने की जो बारी है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा न्याय किसको चाहिए? बंदोपाध्याय की बात चर्चा कर रहे थे। 21 लाख पूरे ग्रामीण गरीबों की संख्या निकली, इसमें बेघर लोग हैं। हम लोगों ने भी सर्वे किया, पूरे बिहार में जब सर्वे किया तो गरीबों की हालत सबसे बदतर स्थिति। गरीबों में चमार, दुसाध, मुसर, हलकोल, डोम, धोबी, चौधरी की हालत खराब है। ऐसी स्थिति की एक कोठरी में बाले बच्चे रहता है, और ना होगा तो बकरियों के साथ सुतता है। ये स्थिति है। शेल्टर राइट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि जिस आदमी को शेल्टर राइट नहीं तो गुलाम है। और जिसकी पिछली सरकार ने जो NRC कम गणना कर रहे थे, NRC तो यही तो है। NRC में अगर गिनती होगा देश भर में, तो सबसे वंचित कौन होंगे? विदेशी कौन हो जाएंगे? हम तो घरों नहीं है, कागज पत्र है ये नहीं, तो सबसे ज्यादा हम ही वंचित होंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत ही है। और अन्य तबका के लोग हंसते हैं, तो हंसिए मत। अगर वंचितों का विकास नहीं होगा तो देश दुनिया का, बिहार का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आरक्षण हमको दया माया से नहीं मिला है, तो लड़ के प्राप्त किए हैं, और लड़े हैं, कटे हैं, मरे तब मिला है। इसलिए कटना मरना पड़ेगा। सिर्फ सेमिनार तक बात रख पाएंगे तो नहीं मिल पाएगा। रोडों पर, कचहरियों में लड़ना पड़ेगा, विधानसभा के अंदर में आदमी को भेजना पड़ेगा। जितनी ज्यादा संख्या में आपके प्रतिनिधि जाएंगे उतना ही लड़ाई तेज होगा। इसलिए आज तय करना है कि जो सरकार न्यूनतम अधिकार जो छीन रही है, क्या ऐसे सरकार को रहने दिया जाए? क्या ऐसे सरकार को रहने दिया जाए जो लगातार हम पर हमला कर रहा है? तो इस सरकार को अगर नहीं रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो बदलो बिहार, बदलो सरकार की नारा जो तेज हुआ है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। बेगर बढ़ाए कल्याण नहीं है। और हम नजदीक से देखे हैं, पिटाए हैं बिहार विधानसभा में। न्याय के सवालों को लेकर गए हैं तो हमारी महिला विधायकों को लुगा तक के भी छीना गया है, फाड़ दिया गया है। शकील अहमद साहब गवाह है, राजेश जी गवाह है, पिटाए हैं हम लोग। 23 अप्रैल 2023 को जबरदस्त पिटाई हुई है।
यही डबल इंजन की सरकार ने पीटा है हम लोग। वहां पर गरीब गुरुओं की बात नहीं सुनी जाती है बिहार विधानसभा के अंदर में। बिहार विधानसभा में के गरीबों के पक्ष में अगर आवाज को मजबूत करना है तो अभी जो अल्टरनेट के तौर पर जो महागठबंधन बनी है, जिसमें सभी विचार के लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तय हैं, इसको आगे बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद अगर सरकार बन जाएगी तो चैन मत रखिए, मट्टी गोबर लगा के बैठ जाइए तब नहीं लागू, लड़ना पड़ेगा आपको। जहां से मिश्रा जी ने कहा कि नए शुरुआत करेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा, हमेशा मुखर होना पड़ेगा। गोपाल रविदास पिटाता है जहर कुर्थौल में। हमने एक अभियान संचालित किया कि बाबा साहेब के संविधान जो खतरे में है, प्रस्तावना में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए। हमारी संख्या 85 है। सबको संकल्प लेना होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में जिस तरह से सेमिनार में एकताबद्ध हो गया है, उसी तरह से पूरे विधानसभा के क्षेत्रों में बंट करके और तमाम गरीबों को वंचित समुदाय के पक्ष में अपने करना होगा, तब आपको न्याय मिलेगा। जिस पटना के राजधानी में हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, पटना के राजधानी में चमार, मूसर, डोम दुसार, हलखोर को साफ करने का, चकाचक करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि माले वाला पगला गया है, जमीन की चर्चा करता है। कहाँ जमीन है रे? ये लाल झंडा वाला तो लड़ाने वाली बात कर रहा है। तो जमीन नहीं था तो तुमने कैसे कहा कि 22 लाख एकड़ जमीन है? डी बंधुआ उपाध्याय ने कैसे कहा? अगर जमीन नहीं रहता, मठ मंदिर के नाम में, देवी दुर्गा के नाम पर, कल कारखाने के नाम पर चुरा के रखे हुए लोग हैं, ये सर्वे करके निकली है ना। जमीन नहीं देना चाहता है, लेकिन हमारे बच्चों को खिचड़ी देना चाहता है। क्या स्थिति है? 12 बजे दिन जब बढ़ता है घंटी, तो हमारे बच्चे भिखमंगा, जिस तरह से महावीर स्थान के बगल में चले जाइए, भिखमंगा बाबू लोग आते हैं, गाड़ी लेके, तो प्लेट लेके दौड़ जाता है। उसी तरह से हमारे बच्चे जब 12 बजे घंटी बजता है ना, तो कहता है कब खिचड़िया मिलता ही। हमारे बच्चों को भिखमंगा बना के रखा है सरकार ने। इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े हुए गरीबों को न्याय नहीं मिलने वाला है, इसे लड़ना पड़ेगा। और महागठबंधन की सरकार के बाद भी लड़ना पड़ेगा आपको। चैन से नहीं रहना पड़ेगा, अनवरत आपकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब को क्या नहीं यातनाएं हुई है। सामंती सांप्रदायिक ताकतों जो लोग पैखाना और जूता निकालता था, उस घड़ा के पानी बाबा साहब ने पिया और पी करके प्रकांड विश्व के विद्वान बने। उन्होंने भारत के संविधान लिखने के काम की एक दिशा दिया, उसको अमल में लाने की जरूरत है। तो साथियों, लगभग समय तो काफी हो गया है, तो हम अपील करेंगे कि महागठबंधन के संदेश के ले जाइए। और महागठबंधन ने सभी लोगों के सामने एक वादा कर रही है कि जिस दिन से सरकार बन जाएगी, सबसे पहला काम होगा महिलाओं के खातों में 18 वर्ष से लेकर के 58 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपया जाने के काम करेगा। तो जिन महिलाएं हमारे अभाव में रहती हैं, अगर ये घर में अगर 5 महिलाएं हैं तो कम से कम 5 अढ़ाई 12,500 12,000 आपके खाते में जाएंगे, तो क्या बाल बच्चा की पढ़ाई में काम होगा कि नहीं होगा? और जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंसू पोंछने के लिए बहन को हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आज गैस सिलेंडर का दाम क्या होगा? महंगाई आसमान छू रही है। हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।